हेलो डियर स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, मैंने पिछले टॉपिक में आपको पढ़ाया था कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना बेटा। इससे पहले एक हमारा नियम कूलाम्स का छूट गया था। उस कूलाम के नियम को हम आपको बताने जा रहे हैं। कूलाम का नियम क्या है? देखिए, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है गुरुत्वाकर्षण का नियम। फर्स्ट ईयर में आप गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ चुके हैं। उसमें आपने क्या देखा था कि दो पिंड थे, उनके बीच की दूरी स्मॉल r थी। तो उन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती बल और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता था। ठीक वैसा ही नियम बेटा हमारा कूलाम का है। कूलाम के नियम में भी यही है कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसे बेटा? देखिए, जैसे दो स्थिर आवेश हैं आपके पास। एक आवेश ये Q1, दूसरा आवेश Q2। इनके बीच की दूरी जो है वो स्मॉल r है। इनके बीच की दूरी स्मॉल r है। देखिए, दो स्थिर बिंदु हैं, ये Q1 है, Q2 है। दोनों के बीच की दूरी जो है वो स्मॉल r है। तो कूलाम ने क्या बताया? किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, यानी इन दोनों आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल इन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी F जो है वो अनुक्रमानुपाती है Q1 Q2 के। फिर क्या बताया कि इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2। ठीक बेटा। फिर क्या बताया? इनके बीच की जो दूरी है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी F व्युत्क्रमानुपाती 1/r², है ना बेटा। देखिए, पहले F जो है वो अनुक्रमानुपाती है आवेश जो है हमारे इनके और उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो बेटा, यदि हम इसको समीकरण 1 मान लें और इसको 2 मान लें तो समीकरण 1 व 2 से क्या लिखेंगे? समीकरण 1 व 2 से। देखिए, समीकरण 1 व 2 से हम क्या लिखते हैं बेटा कि F जो है वो समानुपाती होगा किसके? Q1 Q2 अपॉन r²। जैसे बेटा हम समानुपात का साइन हटाएंगे वैसे हमारे पास k कांस्टेंट आ जाएगा, यानी F k कांस्टेंट ले लिया Q1 Q2 अपॉन r²। k की वैल्यू बेटा होती है 1/4πε0, यानी k इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/4πε0। तो बेटा 1/4πε0 यानी F इक्वल 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। ये बेटा कूलाम्स लॉ है ना। एक बार फिर से देख लीजिए कूलाम क्या होगा हमारा। जैसे फर्स्ट ईयर में हमने आपको बता रखा है कि फर्स्ट ईयर में मैंने आपको बताया था गुरुत्वाकर्षण का नियम, है ना। गुरुत्वाकर्षण में वो क्या बताया था हमने कि दो पिंड, उनके जो द्रव्यमान है उनके बीच कार्य करने वाला बल जो होगा वो उन द्रव्यमानों के अनुक्रमानुपाती होगा तथा उसकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक वैसे ही हमारे सेकेंड ईयर में बेटा कूलाम्स का नियम है। कूलाम ने भी यही बताया कि यदि कोई दो स्थिर बिंदु हैं, उन दोनों स्थिर बिंदु जो होंगे उनके आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो क्या बताया? पहले दो स्थिर आवेश हैं बेटा, कौन से? Q1 और Q2। उनके बीच की दूरी कितनी है? स्मॉल r। तो F अनुक्रमानुपाती है Q1 Q2 के, F व्युत्क्रमानुपाती है 1/r², है ना बेटा। तो समीकरण 1 इसको माना, समीकरण 2 इसको मान लिया। समीकरण 1 2 से F समानुपात Q1 Q2/r²। जब समानुपात का साइन हटाया तो k कांस्टेंट लाए, यानी F k Q1 Q2 अपॉन r²। k की वैल्यू बेटा 1/4πε0 या इसका मान भी लिख सकते हैं 9 × 10⁹। तो F 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²।
ओके बेटा, चलिए अब हम इस पे जो है आधारित एक न्यूमेरिकल बताते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यदि कुछ बेटा क्लियर नहीं होता है तो आप पुनः पूछ सकते हैं हमसे। पहले हम आपको आवेश पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल बता रहे हैं, फिर कूलम्ब्स लॉ पे बताते हैं। पहला न्यूमेरिकल्स क्या है हमारा बेटा, जैसे कह रहा है कोई चालक है, किसी चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, किसी चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो कह रहा है चालक पर आवेश का मान ज्ञात कीजिए तथा उसकी प्रकृति बताइए। यानी आवेश का मान कितना होगा और उसकी प्रकृति कैसी होगी। प्रकृति का मतलब है कि वो धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। तो जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है कोई चालक हमारा है, उस चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। यानी 500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं, यानी n इज इक्वल टू गिवन है हमारे पास 500। ठीक बेटा, फिर कहता है ये क्वेश्चन हमसे कि चालक पर आवेश का मान बताइए, यानी Q पूछ रहा है और उसकी प्रकृति पूछ रहा है। तो Q इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक बेटा, और प्रकृति पूछ रहा है तो प्रकृति भी देखिए, हम क्वांटीकरण का सिद्धांत हमने आपको बताया था कि फार्मूला जो है वो हम क्या लिखते हैं क्वांटीकरण के सिद्धांत के लिए, Q इज इक्वल टू NE। तो यहाँ से यदि हम n तो गिवन है, Q नहीं मालूम है, तो हम क्या लिखेंगे Q इज इक्वल टू n। E क्या है हमारा इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का मान हमें मालूम है कितना 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, यानी 1.6 × 10⁻−19। ओके बेटा, देख लीजिए इसको हम क्या लिखेंगे, Q इज इक्वल टू, ये क्वांटीकरण का सिद्धांत है, Q इज इक्वल टू NE। N भी मालूम है, E की कांस्टेंट वैल्यू है वो भी मालूम है हमें। सो Q इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, N यानी 500 इंटू E का मान 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ओके बेटा, देखिए काम कर लेते हैं, ये 2 0 हटा दें तो 2 पावर इसमें से कम कर देंगे, यानी इसको हम लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू 5 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -17। ओके बेटा, अब 1.6 और 5 की मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए। 1.5 और 6 की मल्टीप्लीकेशन आप करेंगे तो यानी 8 है ना, ये आएगा Q इज इक्वल टू 8 इंटू 10 टू द पावर -17। ओके बेटा, एक चीज इसमें देखिए क्या है, 10 की पावर जो है -17 है, यानी हमसे अभी पूछ रहा था ये क्वेश्चन कि इसकी प्रकृति क्या होगी। यानी प्रकृति का मतलब है ये धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। तो धनात्मक व ऋणात्मक लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, देखिए इस चालक पर जो है वो इलेक्ट्रॉनों की क्या है, अधिकता। जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो ये कैसा होगा, ऋणावेशित होगा। हमने इससे पहले आपको आवेश भी बताया था कि धनात्मक और ऋणात्मक होगी। यदि आवेशन में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है तो इसका मतलब उस पर क्या है, वो ऋणात्मक होगा। यदि उनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो इसका मतलब वो धनात्मक होगा। ओके बेटा, दो चीजें। अब इसमें देखिए हमारे पास क्या आया है, माइनस की पावर आई हुई है, तो ये इलेक्ट्रॉनों की क्या कर रहा है, अधिकता दिखा रहा है, यानी यहाँ पर आवेश की इसकी प्रकृति क्या होगी, ऋणात्मक होगी। यदि इसकी हम प्रकृति लिखें, यानी प्रकृति, तो प्रकृति कैसी होगी इसकी, ऋणात्मक होगी। ओके बेटा, एक बार देख लीजिए, देखिए क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, क्या क्वेश्चन कह रहा था, कह रहा था बेटा कोई चालक है, उस चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। क्वेश्चन ने अपने आप में खुद ही डिफाइन कर दिया कि कितने, 500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, यानी जो 500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, क्वेश्चन ही कह रहा है, तो कह रहा है उस पर आवेश कितना होगा और उसकी प्रकृति क्या होगी। तो 500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, हम थोड़ा सा दिमाग का अपना दौड़ाएं तो ये समझ सकते हैं कि अधिकता हुई, तो ये जो पढ़ चुके हैं हम, या आपको ध्यान होगा तो आप समझ जाएंगे कि अधिकता होने पर क्या होगा, वो ऋणात्मक होगा, है ना। तो एक तो वैल्यू हमें स्वतः मिल जाएगी, उसकी प्रकृति तो हम अपने आप लिख सकते हैं कि वो ऋणात्मक होगा। देखिए बेटा, ये आता है, होता एक ही नंबर में क्वेश्चन है, लेकिन प्रकृति यदि पूछा है तो वो लिखना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, नहीं तो आपको पूरे नंबर नहीं मिलते इसमें। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं आपको पुनः, दूसरा।
इसी से रिलेटेड बेटा एक क्वेश्चन और दूसरा है, वो कह रहा है कि 75 किलोग्राम द्रव्यमान वाले इलेक्ट्रॉनों पर कुल कितना आवेश होगा। 75 कह रहा 75 किलोग्राम द्रव्यमान वाले इलेक्ट्रॉनों पर कुल कितना आवेश होगा। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दे रखा है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम। ठीक है, एक चीज तो आपका दे रखा है, द्रव्यमान दे रखा है, और 75 किलोग्राम जो द्रव्यमान है वाले इलेक्ट्रॉन पर आवेश पूछ रहा है कितना होगा, यानी Q की वैल्यू फिर ये दोबारा पूछ रहा है ना। तो बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए 75 किलोग्राम दे रखा है और एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो भी दे रखा है 9.1 गुणे 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम, यानी n इक्वल टू जो गिवन है वो 75 अपॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31। ओके बेटा, आवेश पूछा है इसने, Q पूछा है, यानी Q इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओके, अभी देखिए इससे पहले सेम फार्मूला हम लगा चुके हैं कि Q इज इक्वल टू Ne, तो यहां से फिर फार्मूला वही लिखेंगे, Q इज इक्वल टू कितना Ne। अब देखिए E इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का हमें मान मालूम है कितना 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 है ना बेटा। तो n की वैल्यू पुट अप कर दीजिए, E की वैल्यू पुट अप करिए, यानी Q इज इक्वल टू n की वैल्यू कितनी है 75 अपॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 और इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 90। ओके बेटा, अब इसको हम काट पीट देंगे। देखिए काटिए इसको, पॉइंट ये हटा दीजिए, पॉइंट ये हटा दीजिए, है ना बेटा। और तो हम इसकी वैल्यू देखिए 31 माइनस का अपॉन में है, ये ऊपर भी माइनस का है, ये 31 जो है नीचे से ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी इसको हम लिखेंगे Q इज इक्वल टू, अभी फुल वैल्यू लिख रहे हैं यहाँ पर 75 इंटू 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31, और ऊपर जाएगा तो ये बेटा प्लस का हो जाएगा अपॉन कितना 91। ठीक है बेटा, अब देखिए 31 जो है प्लस का है और 19 यानी माइनस का है, तो आप इसको लेस कर दीजिएगा और 75 इंटू 16 की मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो 17 और इसकी मल्टीप्लीकेशन करने पर जो वैल्यू आएगी इसकी जरा, ठीक है बेटा। देखिए Q is equal to 75 into 16 into 10 to the power minus 19 और 10 to the power plus की 31 अपॉन 91, तो 75 और 16 की आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये आएगा 1200 इंटू, देखिए 10 की घात माइनस 19 ये है, प्लस की 31 है ये, तो प्लस की 31 से माइनस की 19 चली गई, यानी 10 की घात प्लस की 12 बची बटे 91 यानी 91। ओके बेटा, अब 1200 को 91 से आप भाग दे दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 13.186 गुणे 10 की घात 12। या बेटा इसको हम क्या करें, दशमलव इधर खिसका दें तो एक पावर बढ़ जाएगी, यानी दशमलव को जो हम राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की साइड में ले जाते हैं तो पॉजिटिव पावरें होंगी तो बढ़ेगी, यानी इसको लिखेंगे 1.318 गुणे 10 की घात 13। ओके बेटा, ये कूलाम आवेश है, यानी Q इसका मात्रक भी हमें मालूम है, क्या आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। ओके, देख लीजिए बेटा, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा हमको।